हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JH स्टडी 4 में। यदि आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वीडियो है, CDP का, जो सिलेबस अनुसार है। ये क्लास का दूसरा दिन है जिसमें हम शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण का स्टेज, यानी कि शिक्षण की अवस्था। ठीक है, तो पहली अवस्था होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यह रिएक्टिव स्टेज कहते हैं इसे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले की अवस्था है, यानी कि यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की पहले की अवस्था है, जिसमें टीचर द्वारा उद्देश्य तैयार किए जाते हैं कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है। रणनीति बनाई जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा लेसन स्टूडेंट को देना है और कितने दिनों में सिलेबस को ख़त्म करना है और उससे बच्चे को कितनी समझ में आएगी। इसके लिए लक्ष्य बनाए जाते हैं, विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है जिसमें यह लक्ष्य बनाई जाती है कि करिकुलम फ्लेक्सिबल हो और नहीं हो। ठीक है, दूसरा है अंतःक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं इसको। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है। ठीक है, ये जो स्टेज होती है जब क्लास चलता है उसके दौरान स्टार्ट होती है। ठीक है, इस स्टेज में स्टूडेंट की समस्या यानी कि प्रॉब्लम का निदान किया जाता है। मतलब स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लास में टीचर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। इस स्टेज के दौरान क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जब टीचर क्लास कराता है, जब टीचर टीचिंग देता है तो स्टूडेंट से क्वेश्चन आस्क करता है और स्टूडेंट उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो इसी को एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। ठीक, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच संवादात्मक प्रक्रिया होती है। स्टूडेंट एंड टीचर के बीच संवादात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि इंटरैक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, इस इंटरैक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत टीचर स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति रखता है, स्टूडेंट के प्रॉब्लम का निदान करता है, स्टूडेंट बिना डरे टीचर से क्वेश्चन आस्क करते हैं और लर्निंग करते हैं। तो इस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवादात्मक प्रक्रिया होती है। स्टूडेंट का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखकर समझना, अनुभव द्वारा समझाया जाता है, उनको डिफ़ाइन किया जाता है टीचर द्वारा, जिससे बच्चे आसानी से समझते हैं। ठीक है, जैसे एटम मॉलिक्यूल्स जो हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में टीचर आसानी से समझाते हैं। तीसरा स्टेज है क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अंतिम चरण होता है। इस स्टेज में पुष्टि की जाती है, प्रतिपुष्टि की जाती है, परीक्षण किया जाता है। मतलब टीचर द्वारा जो भी एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका टेस्ट होता है, MC क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, कि बच्चे कितना सीखे कितना नहीं सीखे, इसका प्रतिपुष्टि किया जाता है और फिर बाद में उसका फीडबैक दिया जाता है। यानी कि इस स्टेज में आंकलन किया जाता है। हाँ, जो भी चैप्टर होती है, जो भी पढ़ाई की गई होती है, उसका आंकलन किया जाता है, एग्ज़ाम ली जाती है। ठीक है, उसके लिए उसे मॉक टेस्ट भी देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जब टेस्ट ली जाती है उसके बाद उसका फीडबैक दिया जाता है कि कौन बच्चा कितना समझा और कितना लर्निंग किया, कितना आउटकम लर्निंग किया।